गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज का जो सेमिनार है, ये जो प्रोग्राम है, इतना ज़बरदस्त है, इतना खूबसूरत है, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम लोग एक्चुअली ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में इसका कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है कि जैसे हम मोबाइल की गेम खेलते हैं, तो मोबाइल की गेम में अगर कोई आदमी अच्छा स्कोर करता है या उसके अंदर कैसे बड़ा स्कोर करने का, तो हमने वो नॉलेज तो प्राप्त किया है, उसके कारण हम मोबाइल की गेम में काफ़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन वही जो नॉलेज है, अगर हम अपने जीवन के अंदर इसको अप्लाई करें तो भी हम काफ़ी सारा कुछ मोबाइल की गेम से सीख सकते हैं। कुछ ऐसी बातें आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ और आपको खूब मजा आएगा। आप टाइम निकाल के इसको जरूर देखें और सीखें और समझें। आपको वाकई में कहता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये जो है वो करंट चीज़ें, आजकल लोगों को अगर पैसा घर पे रह गया तो टेंशन नहीं है, लेकिन मोबाइल रह गया तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि किसी आदमी से कम नहीं करता प्यार मोबाइल के, जितना प्यार करता है एक इंसान। तो उसी के रिगार्डिंग्स में आपके साथ एक ज़बरदस्त वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा जो ये कंसर्न है आज का, कि कैसे हम एक मोबाइल की गेम के माध्यम से अपने जीवन के अंदर कुछ सीख सकते हैं, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खास करके ये जो ट्रेनिंग डेवलप की गई है, डिजाइन की गई है, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी ट्रेनिंग्स कहीं भी इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि ये स्पेशली बनाई गई है इस तरीके से। आई थिंक दिस वन इज द फर्स्ट ट्रेनिंग्स, मे बी यू विल गेट इट। दोस्तों, ये जो खास करके ट्रेनिंग बनाई है, वो खास करके जो गेम हम लोग मोबाइल में टेम्पल रन गेम खेलते हैं, ज़्यादातर उसको फोकस करके हमने डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर हम जब स्कोर बनाते हैं तो कैसे अपन जीतते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला सीक्रेट है नेवर लुक बैक। हम मोबाइल के अंदर जब स्कोर बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा सीक्रेट क्या होता है, अगर आप चित्र को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक आदमी भाग रहा है और पीछे इसके पीछे काले राक्षस है। वो जो काले राक्षस है, वो दिखने में उसको लगता है कि अभी उसको पकड़ लेंगे, अभी उसको घेर लेंगे और वो फंस जाएगा। और नियम यह है मोबाइल का कि जैसे ही राक्षस जो है इस आदमी को टच कर लेंगे तो वो आदमी गेम क्लोज हो जाएगी, गेम बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये इतने नजदीक होते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए, एक नैनो सेकंड के लिए अगर आप सोचते हो, आपके दिमाग में कोई दूसरा ख्याल आ गया कि ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, अब मैं नहीं बच सकता, तो आपको वाकई में वो आपको पकड़ लेगा। दोस्तों, इसलिए आपको इस सीक्रेट ये है इसका कि आपको पीछे नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए जीवन के अंदर। बिल्कुल जैसे ये काले राक्षस है, तो उसमें बहुत सारे राक्षस हो सकते हैं। जैसे आपका कोई EMI, आपका टेंशन हो सकता है, या आपका मतलब कोई दुख, ऐसी जो भी घटनाएं हैं, तकलीफ है, आपका टीम से कोई तकलीफ आ गया, आपका टीम आपको छोड़ के जा रहा है, या आपका कोई सीनियर आपको छोड़ के जा रहे हैं, या आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी था, बहुत अच्छा बिजनेस देने वाला व्यक्ति जा रहा है। ऐसी कोई भी घटना जो है, या आपको कोई भी घटना अगर आपको नीचे गिरा रही है या होल्ड करके रख रही है, आपको आगे बढ़ने में रुकावट सी खड़ी हो रही है। कई बार समस्या कहीं से भी आ सकती है, समस्या कई बार कंपनी से भी आ सकती है, कई बार सरकार की तरफ से भी आ सकती है, कई बार समस्या कुदरत की तरफ से भी आ सकती है, जैसे कोरोना हो गया, नेचर क्लैमिटी हो गई, ठीक है। कई बार समस्या अपनी फैमिली मेंबर से भी आ सकती है, कोई बीमार हो गया, या कुछ भी, कहीं से भी चैलेंज आ जाती है और हमें उस राह से भटकाने की कोशिश करती है और हम टेंशन में और प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस मोबाइल की गेम के अंदर या इस गेम में जीतने का सीक्रेट ये है कि कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बस यही सीक्रेट जीवन में अप्लाई करना है कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए और आपको लगेगा कि समस्या ने आपको पकड़ लिया है, समस्या आपको घिर चुकी है, लेकिन आपको उन चीजों को नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए उन चीजों को आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना है। इस मोबाइल की गेम में जीतना यही सीक्रेट है। बस जीवन के अंदर भी यही है कि वो जो राक्षस है वो समय समय पे चेंज होते रहते हैं। आपको ऐसे राक्षस रास्ते में मिलेंगे, कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यही सीक्रेट हम सीख सकते हैं कि जब कोई आदमी समंदर के अंदर स्की करता है, जब समंदर की लहरों के आगे वो चलता है, तो उसको पूछा गया कि आपको ये सफलता का सीक्रेट क्या है,
तो उसने बताया कि कुछ भी हो जाए आप पीछे मुड़ के मत देखो। बस जैसे अगर आपने पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की तो वो जो समंदर की लहर है वो आपको डुबा सकती है, और वही लहर है जो आपके आगे की ओर भी धकेलती है। तो समस्या या तो आपको डुबा देगी या आपको आगे धकेलेगी, ये फैसला आपको करना रहेगा। समस्या का अपना स्वरूप है, उसका काम है पुश करना। आप उस पुश की शक्ति को या तो आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें या आपको उसको गिराने दे, आप वो फैसला आपका होगा। तो सीक्रेट यह है कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना है दोस्तों। दूसरा सीक्रेट है डोंट वरी फॉर द रिवार्ड विच इज यू लेफ्ट बिहाइंड। कुछ भी हो जाए, जो रिवार्ड पीछे छूट गए दोस्तों, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जीवन बड़ा है, आगे आपको ढेरों अवार्ड मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि जब मैं कोई प्रयास कर रहा हूं और कोई मेरे हाथ से कुछ छूट जाता है तो वो उसके शौक में इतना डूब जाता है कि वो गेम खेलना ही छोड़ देता है। दोस्तों जैसे गेम के अंदर हम जो आदमी स्कोर बनाता है उसको पता है कि कोई बात नहीं, कुछ सिक्के छूट गए लेकिन आगे और आने वाले हैं, आगे और आने वाले हैं, आगे और आने वाले हैं। तो दोस्तों यही जीवन के अंदर है कि आपको जब आप काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको लगेगा काश मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा रहता, यहाँ पैसे लगा देता तो डबल हो जाता, ये मैंने खरीद लिया तो अच्छा रहता, ये शेयर मैंने पहले ले लिया तो आज लाखों में चला गया, ये जमीन मैंने पहले ले ली होती, ये दुकान मैंने पहले ले ली होती, या इस आदमी को पहले मैंने अप्रोच कर दिया होता। तो ऐसी कई चीजें होगी दोस्तों, इस चीजों के चक्कर में मत रहो। जीवन बहुत छोटा है, समझ आए, इससे पहले खत्म हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हो जाए, आगे बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट, ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट है दोस्तों। यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट, रात गई सो बात गई, सुबह नया सूरज उगा है। तो दोस्तों बस नई किरण, नई उम्मीद लेके आगे बढ़िए। जो पीछे छूट गया उसके शौक में मत घूमिए दोस्तों, आगे बढ़िए। बस आगे आपको ढेरों रिवॉर्ड आने वाले, यही सीक्रेट है गेम के अंदर भी और इसके हमारे जीवन के अंदर भी। सीक्रेट नंबर 3, फॉर न्यू लेवल न्यू चैलेंज एंड बिगर। जैसे जैसे कोई भी गेम अगर आप खेलते हो तो उसके अंदर जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा, वो लेवल जो है ऐसा समझे कि हर लेवल के लिए एक नई चैलेंज है, और चैलेंज जो है पिछली वाली जो चैलेंज है उससे बड़ी होगी दोस्तों। यही जीवन के अंदर भी जब आप आगे बढ़ोगे तो जो समस्या आपने पार करके इस लेवल पे आए हो, जो भी आज हो, ऐसी आपको और समस्याओं को पार करना है और लेवल को पार करना है। दोस्तों हम लोग क्या गलती करते हैं कि जीवन के अंदर जब समस्या आ जाती है तो डर जाते हैं और घुटने टेक देते हैं। लेकिन सीक्रेट तो यही है कि अगर नया लेवल बनाना है तो आपको एक्चुअली इस लाइन को दूसरी तरफ अगर देखें तो यह है कि आपको नया लेवल के लिए नई चैलेंजेस को पार करने का एटीट्यूड रखना है। अगर आपका एटीट्यूड और फोकस इस तरफ है कि मुझे अगर आपका स्वभाव ऐसा बना दिया आपने, हैबिट ऐसी बना दी आपने कि मुझे नई चैलेंज पार करनी है, मुझे नई चैलेंज पार करनी है, मुझे नई चैलेंज पार करनी है, तो जब आप नई चैलेंज पार करने का एटीट्यूड बनाते हो तो एक्चुअली अपने आप से ये कर रहे हो कि आप एक नए लेवल के लिए तैयार हो चुके हो। तो दोस्तों पिछली समस्या से जो बड़ी समस्या आने वाली है आगे, लेकिन आप इसको खुशी खुशी उसको मनाएं। सीक्रेट नंबर 4, दोस्तों हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल टू अचीव द न्यू लेवल। जब आप कोई नया लेवल बनाते हो, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि भाई किसी ने 17 मेरे ख्याल से 1,72,00,000 का कुछ स्कोर बनाया है। इतना स्कोर बनाने के लिए वो आदमी कितनी बार फेल हुआ होगा ये किसी को नहीं मालूम, और हमारी नजर भी नहीं होती है। हम 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए लगभग ढेरों बार अपने गियर को चेंज करते हैं, लेकिन हम उससे कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारी नजर गियर चेंज पे नहीं है, हमारी नजर है लक्ष्य के ऊपर। जिस मंजिल पे अगर हमें पहुंचना है, हमें उसी की चिंता होती है, हमें वहां तक जाने का टेंशन होता है और ध्यान भी वहीं पे होता है। इसलिए हम कभी गियर पे ध्यान नहीं लगाते। जो लोग गियर पे ध्यान लगाते हैं वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गियर तो चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पहले गियर में ही गाड़ी चलाए। हर गियर की अपनी एक शक्ति है। पहला गियर है तो वो शक्ति के लिए, अगर चढ़ान सीधी हो तो पहले गियर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको 5th में या 6th में आपको डालना पड़ेगा। अगर पीछे जाना है तो मतलब इन शॉर्ट समस्या को देखते हुए हमें गियर का इस्तेमाल करना है।
ठीक उसी तरीके से आज कोई भी आदमी अगर स्कोर बनाया है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो हजारों बार लाखों बार वो फेल हुआ है। तो आप फेलियर से डरिए मत। जिंदगी में अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें अगर आपको असफलता मिली है तो आपको असफलता एक्चुअली असफल व्यक्ति वो है जो हथियार रख देता है। वो व्यक्ति असफल नहीं है जो किसी कार्य में इसको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो तो लगा हुआ है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बस लगा हुआ है। लेकिन असफल व्यक्ति वो है जो हथियार रख देता है। जब तक आप मैदान में खड़े हो तो अभी आपको जीतने का चांस है, अभी आप हारे नहीं हो दोस्तों। तो जीतने के लिए आप कितनी बार फेल होंगे ये हर मोबाइल के अंदर है कि आपका कैपेसिटी क्या है। मैंने अपने बेटे को ये बात सिखाई है। मेरा बेटा, मैं देखता था कि जब वो गेम खेलता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कई बार तो उसने गुस्से में मोबाइल भी फेंक दिया। तो मैंने बोला क्या हुआ, फिर मैंने उसको बताया कि बेटा एक सीक्रेट देता हूँ, किसी भी गेम में जीतने का एक सीक्रेट है, अपने दिमाग में डाल दे। मैंने उसको बताया कि किसी भी गेम में जीतने का सीक्रेट है 100 बार, कम से कम 100 बार उस गेम में आपको फेल होना है, तब जाके आप उस गेम के या उस लेवल पे आप मास्टर हो जाओगे। फिलोसॉफी क्या है, 100 टाइम आपको फेल होना है मास्टर बनने के लिए। और ये चीज काफी सालों पहले मैंने उसके दिमाग में डाली थी और वो आज भी मैं उसको बार बार रिमाइंड करवाता हूँ। जब भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी चीज को लेके तो मैं इसको याद करता हूँ, फिर से वो स्माइल करता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों यही कि फेलियर और फेल में अंतर है और आपको फेल होना पड़ेगा अगर आपको अगला लेवल पे जाना है। 5वां सीक्रेट है दोस्तों, एट ईच इनिशियल लेवल इट इज लुक इम्पॉसिबल। जब भी आप गेम खेलते हो तो आपको हर लेवल, जब आप गेम खेलना शुरू करते हो तो आपको लगता है ये मैं पार ही नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके खेलने की जो चाह है वो इतनी होती है, उसको बार बार खेलते रहते हो, बार बार खेलते रहते हो। और जो लेवल अभी आपको बहुत मुश्किल नजर आता है वो थोड़े ही दिनों में, शायद हफ्तों में उस लेवल के आप पक्के खिलाड़ी बन जाते हो। जीवन के अंदर भी ऐसा है दोस्तों। आपको जब आप कोई काम पहली बार करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें आप सफल नहीं होंगे क्योंकि आपको उस काम का कोई नॉलेज ही नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ चांस टू फेल। लेकिन अब यकीन, अगर आप गेम में बने रहेंगे तो एक दिन आप जरूर उस गेम के अंदर कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए सीक्रेट ये है कि कोई भी लेवल पहली बार आपको मुश्किल ही नजर आता है, बाद में आप उसके मास्टर बन जाते हो, धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ जाओगे। सीक्रेट नंबर 6, टू क्रॉस द लेवल। मोबाइल के अंदर कोई भी गेम हो, अगर आपको उस लेवल को क्रॉस करना है तो आपको 100% माइंडसेट की दोस्तों रिक्वायरमेंट है। 100%। आप गेम खेल रहे हो, उस पल आपको कोई टेंशन आ गया या कोई विचार तक आ गया, अब वो बात अलग है, वो विचार पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई काम का भी नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर कोई विचार अगर आपके दिमाग में आ गया तो यूं समझ लीजिए दोस्तों कि आप उसी पल एग्जिट हो जाएंगे, उसी पल आप मोबाइल का गेम हार जाएंगे। इसीलिए मोबाइल में जीतने के लिए, गेम में स्कोर बनने के लिए 100% माइंडसेट चाहिए। 1% भी अंदर इधर उधर नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जिंदगी के अंदर भी अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको 100% फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। आप दुनिया भर का टेंशन, दुनिया भर का चीजें साथ में लेके चलोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों, नहीं हो सकते। इसलिए 100% माइंडसेट के साथ करे, थोड़ा करे, कम करे, लेकिन जो भी करे दोस्तों कमाल करे बस। सीक्रेट नंबर 7 दोस्तों, ऑल रिवार्ड यू कैन नॉट गेट टूगेदर। आपको सारे रिवार्ड कभी जिंदगी में इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी आदमी ने सफलता प्राप्त की है, कुछ भी बनता है, तो सफलता कभी एक साथ में नहीं मिलेगी। आपको इंच बाय इंच, पहले आप अगर ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो आप जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, पहले आप 6% पे होते हो, फिर 9%, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद और कुछ भी हो। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर अगर आप कोई भी लेवल पे हो, अगर आप देखोगे कि अगर आप कोई टिकट लेने के लिए किसी विंडो पे खड़े हो और आपने देखा बहुत लंबी लाइन है, तो आपका तो हौसला ही टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, आज जो व्यक्ति टिकट, जिसके हाथों में टिकट है ना, वो एक समय पे आपकी जगह पे लाइन में खड़ा था, उसने पेशेंस रखा, उस लाइन में बना रहा, इसलिए आज उसके हाथ में टिकट है। लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइन को देख के घबरा जाते हैं और बीच लाइन से वो दूसरी लाइन में जाते हैं, तीसरी लाइन में जाते हैं। जो लाइनें बदलते रहते हैं दोस्तों, उनको टिकट कभी नहीं मिलती।
लेकिन जो लाइन में बना रहता है ना, वो आज नहीं तो कल टिकट को प्राप्त कर लेता। दोस्तों फिर से कहता हूं, सारे रिवार्ड आपको कभी एक साथ में नहीं है। अगर किसी ने बोला कि मुझे 1 करोड़ कमाया, तो 1 करोड़ रुपया वो एक साथ में नहीं कमाया है। उसने 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल एक अवधि में कमाया है। इसलिए याद रखिए, सीक्रेट यही है मोबाइल से कि सारे रिवार्ड तुम्हें एक साथ में नहीं मिलेंगे, आपको एक एक करके करने। वैसे ही सफलता आपको बल्क में नहीं मिलेगी, आपको टुकड़ों में मिलेगी। आप गेम में बने रहेंगे, जब आप किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो वो एक बड़ी दिखती है। दोस्तों मौका, ईश्वर जो होता है, भगवान जो है, मौका कभी एक बड़ा नहीं देता है, वो छोटा सा मौका देता है। और इंसान जो है उस छोटे से मौके के ऊपर खूब प्रयत्न करता है, खूब मेहनत करके उसको बड़ा बना देता है। दोस्तों मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई कचरे का काम करके कोई कचरा सेठ बन सकता है, और कोई सोने का काम करके भी सोनी नहीं बन पाता है। दोस्तों वो आप उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसका जुनून उस चीज को पाने का कितना है, ये फैसला करेगा कि उसको कितनी सफलता प्राप्त होगी। सीक्रेट नंबर 8, यू मस्ट लव टू प्ले द गेम। आपको गेम खेलने का मजा आना चाहिए। आप उस गेम में कभी भी जिंदगी में स्कोर नहीं बना सकते दोस्तों, जिस गेम को खेलने का आपको मजा ना आ रहा हो। चाहे वो जिंदगी की कोई भी गेम हो, कोई भी काम हो। एक होता है कि मैं बहुत थक गया हूं, कल करूंगा। दूसरा होता है कि कल मैं इससे ज्यादा करूंगा, आज मैं सोने जा रहा हूं क्योंकि कल आज जो मैंने किया वो कल से भी डबल करने के लिए मैं सोने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये प्रतीत होता है कि आप उस गेम को प्यार करते हो। याद रखिए कि ये जो बिजनेस है, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो यह आपका डिसीजन होना चाहिए, चॉइस नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, साथ में इसको भी करके देखता हूं। इस तरीके से आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। फैसला होना चाहिए। फैसला मजबूत होता है और चॉइस कमजोर होती है। दोस्तों डोंट वर्क बाय फोर्स। आप कभी भी है ना जबरदस्ती काम मत करें, जबरदस्त काम करने की जिंदगी में कोशिश करें। इस संसार को आपको कितनी जरूरत है ना, वो मत दिखाओ। उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम, यकीन मानिए जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हो तो उनको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आप अगर दिखाना है ना तो अपना हुनर दिखाओ। अगर हुनर दिखाओगे तो समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। किसी के सामने रोने से, देखो अगर आप जिंदगी में सहानुभूति इकट्ठी करोगे तो आप ज्यादा बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। सहानुभूति का अच्छी चीज ये है, जब आप लेते हो तो आपको अच्छा बहुत लगेगा। कोई आपको बोलेगा ये बेचारा है, ये सुन के आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दोस्तों इससे आपको कोई ज्यादा बेनिफिट लाइफ में नहीं होने वाला है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ना सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। दोस्तों इंटरेस्ट वर्सेस कमिटमेंट। दोस्तों याद रखिए कि इंटरेस्ट जो है वो कमजोर है और कमिटमेंट मजबूत है। जो लोग कमिटेड है उनको इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी बस वो लगे रहते हैं, जबरदस्त तरीके से वचनबद्ध रहते हैं और वो जीत जाते हैं। दोस्तों कमिटमेंट रखना है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आज है कल नहीं है। आज आपका मूड है कल नहीं है, कोई घटना घट गई आपके साथ, आपका इंटरेस्ट हिल गया, कल फिर मजबूत हो गया। इसलिए इंटरेस्ट के भरोसे मत रहिए दोस्तों, वचन के बद्ध रहिए, रॉक सॉलिड कमिटमेंट के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए। याद रखिए जिस भी गेम में सफलता प्राप्त करनी हो आपको उस गेम से प्यार करना पड़ेगा, तब जाके आप जीवन में कामयाब हो सकते हो। दोस्तों जैसे कि अगर मैं रिलायंस में बड़ा होना चाहता हूं तो मुझे रिलायंस से प्यार होना चाहिए। अगर मैं एयरटेल में काम कर रहा हूं तो मुझे एयरटेल से प्यार होना चाहिए। जिससे भी मेरा घर चल रहा है, मेरे सपने पूरे करने वाला हूं मैं, उस काम से अगर आप प्यार नहीं करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। सीक्रेट नंबर 9, हर रिवार्ड आपको पहले से मजबूत बनाता है। जब आप गेम में उतरते हो तो आपके पास शक्तियों की कमी होती है, टूल्स की कमी होती है, साधन संपन्न की कमी होती है। बंदूक नहीं है, तोप नहीं है, चाकू नहीं है, तरह तरह के आपको अंदर रिवार्ड मिलते हैं। उससे गेम को और आसान बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप गेम खेलोगे, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी, हर जो रिवार्ड मिलता जाएगा आपको, उस रिवार्ड से आप पहले से ज्यादा पावरफुल बनते जाएंगे। इसलिए जीतना और रिवार्ड लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। सीक्रेट नंबर 10, दोस्तों यूज ऑल द टूल्स ऑन टाइम फॉर फास्ट रिजल्ट। इस लाइन में 2 चीजें, ऑल द टूल्स और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन द टाइम पे यूज करना है। अगर आप किसी भी गेम में सफलता ज्यादा प्राप्त करना चाहते हो
कम समय में प्राप्त करना चाहते हो, तो उस गेम के अंदर जो जो रिवार्ड, जो जो हथियार आपने अर्निंग किए हैं, उस हथियार का, उस साधनों का जब आप उपयोग करोगे तो आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा और टाइम कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन में कामयाब होना चाहते हो तो आपको टूल्स का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। जो टीम के अंदर टूल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहां डुप्लीकेशन की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि प्रोग्रेस चार्ट हो गया, हमारे प्रोडक्ट बुक हो गया, सोवेनियर हो गया, या और भी डिजिटल चीजें। आप हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, हमारे फेसबुक के अंदर जो भी पोस्ट लगती है वो पोस्ट को आप रेगुलर बेस पे अपने ग्रुप में डालते हो। ओके, एक्वायरिंग एंड कीपिंग द गुड पीपल इज लीडर्स मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क। एक्वायरिंग एंड कीपिंग दो चीजें है। एक्वायर करना है, ढूंढ के हमारे गेम में लाना है, और अच्छे लोग हमारे साथ सस्टेन करे, रुके, ये लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हजारों बार उलझने पैदा होगी, लेकिन आपको सुलझाने वाला व्यक्ति बनना है, उलझने वाला नहीं। ए लीडर कैन नॉट बी डिमांड ऑफ अदर्स व्हाट ही डजंट डिमांड ऑफ हिमसेल्फ। लीडर उस चीजों को कभी भी दूसरों से डिमांड नहीं करता है जो चीज वो खुद को प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काम आप कर ही नहीं रहे हो, आप दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। आप टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो आप अपनी टीम में ये भावना प्रकट कर ही नहीं सकते। आप में वो दम ही नहीं है कि वो चीज का डुप्लीकेशन करे। डुप्लीकेशन मात्र वो चीज होगी जो चीज आप कर रहे होंगे, जो चीज आप नहीं कर रहे वो डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी, अगर आपको लगता है कि सर टीम मेरी इज्जत नहीं कर रही है, तो पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने सीनियर की इज्जत कर रहा हूं? सर वो बड़ेआम सरेआम कई बार नेगेटिव बातें करते हैं, तो तुम भी करते होंगे। जैसा आप होगे वैसा ही दोस्तों आपकी टीम होगी। एज ए पेरेंट्स भी अगर आप जैसा बिहेवियर करोगे, आप अपने माँ बाप को इज्जत दोगे, तो आपके बच्चे आपको देंगे। और कई बार हमारी हरकत जो होती है वही जब बच्चों के स्वरूप में हमारे सामने आ जाती है। शायद हमें वो पसंद नहीं है, लेकिन आप वही हो। दोस्तों, मोबाइल के अंदर अगर आपको जीतना है तो टूल्स का इस्तेमाल करिए। ठीक उसी तरीके से जो भी जिंदगी में आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें जो भी टूल्स है वो सारे टूल्स, पहले तो आपको एक लिस्ट बनाना है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या टूल्स है। जैसे एक डॉक्टर का टूल्स होता है, टूल किट होता है, उसके पास इंजेक्शन होता है, थेटोस्कोप होता है, एक बैग होती है, कुछ दवाइयाँ होती है, लॉयर के पास होती है, इंजीनियर के पास होती है, इलेक्ट्रिशियन के पास होती है, प्लम्बर के पास होती है, वकील के पास होती है। और आपको इन सबसे ऊपर जाना है तो क्या आपके पास टूल्स नहीं होना चाहिए? आप अपने सीनियर को संपर्क करें और टूल्स को एक्वायर कीजिए और टीम के अंदर मैक्सिमम टूल्स का इस्तेमाल करिए। सीक्रेट नंबर 11 दोस्तों, यू फेल प्रॉम्प्ट इफ यू लूज द फोकस। नजर हटी, दुर्घटना घटी। गेम के अंदर से अगर आपका फोकस एक सेकंड के लिए भी लूज होता है तो आप तुरंत गेम हार जाते हो। जीवन की गेम भी ऐसी है दोस्तों। अगर आपका नजर अपने लक्ष्य से हटा तो आपको ढेरों समस्या दिखाई देगी। जब भी जिंदगी में अगर आपको लगे कि मेरे को समस्या ज्यादा हो चुकी है, समस्या ज्यादा नहीं हुई है दोस्त, समस्या तो वहीं पे है, लेकिन आपका नजर हिला हुआ है। आपको जो प्राप्त करना था उससे आपकी नजर हट रही है दोस्तों। मैं अगर आपको बोलूंगा, एक सेमिनार के अंदर मैंने बोला कि आप मुझे बताइए कि इस हॉल के अंदर कितनी चीजें रेड है, तो लोगों ने बोला कि रेड कलर का शर्ट है, रेड कलर की कारपेट है, रेड कलर की कुर्सियां है, रेड दीवालों पे लिखा हुआ है। तो सब ने अलग अलग बोला, लेकिन उस टाइम पे क्या ऐसा नहीं था कि उस हॉल के अंदर ब्लैक कलर नहीं था, दूसरे हजारों कलर थे। लेकिन मैंने जब उनको ये बोला कि रेड कलर की चीजें ढूंढ के बताइए, तो आप यकीन मानिए उस टाइम को लगभग किसने बोला 20 आइटम, किसने 30 आइटम हो गई। तो दोस्तों उस टाइम पे दूसरे कलर वहां थे, लेकिन उस टाइम पे हमारी नजर सिर्फ रेड कलर पे थी। तो ये फोकस का कमाल है। जो आप देखो, कहते हैं इफ यू फोकस ऑन अ सॉल्यूशन विल ग्रो। इफ यू फोकस ऑन आप जिस चीज पे भी फोकस करोगे वो बढ़ेगा। इफ यू फोकस ऑन सीट, द सीट विल ग्रो। अगर आप समस्या पे फोकस करोगे तो समस्या बढ़ती जाएगी, और समाधान पे अगर आप फोकस करोगे, सॉल्यूशन पे अगर आप फोकस करोगे, तो सॉल्यूशन आपको, आपका दिमाग एक नौकर की तरह काम करेगा आपके लिए। आप ढूंढ क्या रहे हो, आप उसको पूछ क्या रहे हो,
ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। दोस्तों, हमेशा अपनी प्रायोरिटी को सेट करके रखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके लिए प्रायोरिटी है टाइम पास करना, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब को ऊपर, पूरा फेसबुक के ऊपर आपको घंटों, रोज का 2-2 4-4 घंटा समय को वेस्ट करना, क्रिकेट खेलने चले जाना, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, किसी की शादी में चले जाना, कहीं भी चले गए आप। दोस्तों, आपकी प्रायोरिटी अगर आप सेट नहीं करोगे तो कोई उसकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपका इस्तेमाल कर लेगा। ये हमेशा याद रखना। आप ऐसा याद रखिए कि अगर बस डिपो के अंदर कोई ऐसी बस है जिसका कोई बोर्ड नहीं है, तो फिर उस बस को कोई भी ड्राइवर लेके चला जाता है। इसलिए हमेशा बोर्ड लगा के रखिए कि ये बस अहमदाबाद जाने वाली है, सूरत जाने वाली है, बॉम्बे जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है। अगर आप एक बस हो, आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, और वही आपका फोकस होना चाहिए। और फोकस गेम के अंदर जीतने का सबसे बड़ा सीक्रेट नंबर 12, नेवर गेट टायर्ड टू प्ले अगेन एंड अगेन। दोस्तों, किसी भी गेम में स्कोर बनाने के लिए अगर कोई इंसान खेलते खेलते अगर थक जाए तो वो हार जाएगा, वो गेम में बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा। जिस गेम के अंदर भी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी हो, आपको कभी थकना नहीं है। बार बार, कितनी बार लगातार आपको जैसे कुछ काम ऐसे हम जो रोज करते कभी नहीं थकते। हम कभी खाने से नहीं थकते, हम कभी सोने से नहीं थकते, हम कभी नहाने से नहीं थकते, ठीक है। और जैसे कि हम चाहते कि कोई हमें प्यार करे, और हम ये भी चाहते कि वो प्यार करते करते कभी थके नहीं, मिलता ही रहे। तो याद रखिए कि जिस काम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर समस्या ऐसी आएगी, समय ऐसा आएगा, दिमाग है तो खराब होगा ही, चलेगा तो खराब होगा, ठीक है। अब कईयों का तो चलता ही नहीं है, उसने रख दिया है साइड पे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आपका चल रहा है तो खराब होने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बार बार गेम में बना रहना है। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने का ये सीक्रेट है। मोबाइल से हमें ये सीखने को मिलता है। सीक्रेट नंबर 13, टू प्ले द गेम गेट बैटरी फुल चार्ज। अगर आपको कोई भी गेम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपकी बैटरी फुल होनी चाहिए। आधी अधूरी बैटरी के साथ आप गेम नहीं खेल सकते। ठीक उसी तरीके से आपके पास भी बैटरी है, आपकी दिमाग की बैटरी और आपका शरीर का बैटरी। कईयों का दिमाग बड़ा बैटरी फुल चार्ज है, दिमागी बैटरी चार्ज है, लेकिन शारीरिक बैटरी चार्ज नहीं है। उसका शरीर बरोबर दम नहीं रहा है, उसमें थक गया है, उसमें हजारों आलस से भरा पड़ा है। और गीता में कहा गया है, जो आलस्य इंसान है, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। और आलसी आदमी जिंदगी में, उसको गीता में ना चोर कहा गया है। दोस्तों देखिए, आपको दोनों साइड से काम करना होगा। अगर आप जिंदगी की गेम में सफल होना चाहते हो तो दिमाग की बैटरी को भी चार्ज रखना है। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, किताबें पढ़नी होगी, अच्छे वीडियो देखने होंगे, सेमिनार में आना होगा, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना होगा। ये दिमागी बैटरी को चार्ज करने के तरीके हैं रेगुलर बेस पे। रेगुलर, फिर से बोलता हूँ, रेगुलर। दोस्तों ठीक उसी तरीके से रेगुलरली आपको, जैसे हम रोज दिन में 2 बार बैटरी चार्ज करते हैं, ठीक उसी तरीके से रेगुलर आपको शारीरिक व्यायाम करना होगा, योगा करना होगा, और इससे आपका शारीरिक दम रहना चाहिए। अगर आप गाड़ी जैसे हर महीने हम सर्विस में रखने जाते हैं, अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो भगवान ने हमें 100 साल जीने का वाला बॉडी स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन हम उसकी ध्यान नहीं रखते, उसको मेंटेनेंस बरोबर नहीं करते, उसको सर्विस बरोबर नहीं करते, इसलिए वो शरीर आज घटते घटते 60 तक आ गया है। अगर आप इसका और ध्यान नहीं रखोगे तो ये 40 तक चला जाएगा। और आप समझ सकते हो कि ये दोनों बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। अगर आपको गेम में जीतना है, तो जिंदगी की गेम में जीतना है, तो आपको दोनों बैटरी को फुल चार्ज करना रहेगा। दोस्तों सीक्रेट नंबर 14, फ्यू गेम्स वोंट बी सपोर्ट इन ऑल द मोबाइल्स। कुछ गेम ऐसी होती है जो हर मोबाइल में पॉसिबल नहीं है। गेम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपको मुझे खेलना है तो आपको इस मोबाइल के अंदर में नहीं चलोगी, इसके लिए इतनी रैम चाहिए, इतना आपका जो प्रोसेसर है इतना फास्ट चाहिए। ठीक उसी तरीके से सक्सेस कभी भी ना आपके पास नहीं आएगी, आपको सक्सेस के पास जाना होगा। इसलिए सक्सेस जो है कभी अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिराएगा, आपको अपना स्टैंडर्ड ऊपर उठाना है, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। दोस्तों इट्स लाइक ए मैग्नेट का काम दो ही है, अट्रैक्ट करना और रिपेल करना। ठीक है, मैग्नेट आपने देखा होगा कि वो 2 ही काम, बरसों से एक ही काम करता है, वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है।
दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखिए कि कई बार हम अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं, किसी को बात समझाते हैं, तो हमें लगता है कि आदमी मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है। तो समझ लेना कि वो मोबाइल है और आप सॉफ्टवेयर हो। अब वो मोबाइल क्यों, ये सॉफ्टवेयर उस मोबाइल के लिए नहीं बना है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आज भी लोग ऐसे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, तो उसके अंदर नए नए अपडेट नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं चलेगा उसमें। इसलिए आपको जरूर इस चीज से आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, और उसका मोबाइल छोटा है। या ये भी हो सकता है 95% केस में ये होता है कि अभी आप उतने सक्षम नहीं हो, अभी आप उतने पावरफुल नहीं बने हो कि आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाए, आप उसको समझा पाए। आप समझ, मेरा ऐसा मानना है कि 99% केस में यही होता है कि चलते सारे मोबाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नॉलेज की कमी है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। फिर भी सारी गेम सारे मोबाइल के लिए नहीं है, तो इसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। मोबाइल को खुद अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। सीक्रेट नंबर 15, व्हेन वी प्ले मोर, जब हम ज्यादा खेलेंगे तो बैटरी का इस्तेमाल ज्यादा होगा और अगेन एंड अगेन हमें चार्जर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज को बार बार और ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर कमी आती है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे कामों में तो वो खराब होने की संभावना है। तो उसको चार्ज करने के लिए, जैसे कि आप सेमिनार हो गया, यूट्यूब हो गया, पॉडकास्ट हो गया, पॉजिटिव पोस्ट हो गई, बुक रीडिंग हो गई, पॉजिटिव पोस्ट इंस्टाग्राम, एसटीपी प्लान हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, जो भी आप सेल्स की प्रेजेंटेशन लोगों को देने जाते हो तो उसको करना रहेगा। काम करने से शक्ति मिलती है। किसी ने खूब कहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, काम करो। आप बड़े खुश हो, काम करो। दुखी हो, काम करो। किसी ने धोखा दे दिया, काम करो। कोई आपको समझ नहीं रहा है, काम करो। कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा है, काम करो। आपका हर चीज का दवाई काम है, और काम के अंदर वो ताकत है कि आपको उस दलदल से बाहर निकाल सकता है। इसलिए आप जो भी कर रहे हो बस काम करते रहो, और याद रखिए जो ज्यादा खेलेगा वो ज्यादा थकेगा। तो इसको अपनी बॉडी को रिगेन करने के लिए, अपने दिमाग की बत्ती को दोबारा और लाइट करने के लिए सेमिनार में रेगुलर आते रहिए, सेमिनार को सुनते रहिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है जिसपे आपको डायरेक्ट सेलिंग का, ऑक्सी9 का स्पेशली मैंने काफी कुछ रखा हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। एक एक वीडियो को देख डालिए। पॉडकास्ट हो गया, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है, ऑडियो। पॉजिटिव पोस्ट है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे हजारों पोस्ट है जहां से आप सीख सकते हो। मैंने भी एक छोटा सा इंस्टाग्राम पे बनाया है, जो कुछ अच्छी चीज मुझे लगती है, कोई अच्छी चीज तो मैं उस पर डाल के रखता हूँ, तो वो भी वहां से भी आप डेली कुछ अच्छा सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, आप उनके संपर्क में रहिए। डेली अपने दिमाग को, अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम 25 पोस्ट तो अपने दिमाग को दे दो। कुछ तो मतलब सोने से पहले कुछ नया सीख के सो जाओ, बिल्कुल पेटी पैक होके मत सो जाओ। फिर से कहता हूं, अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपका दिमाग ज्यादा खराब हो सकता है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए आपको इंटेंशनली कुछ कदम उठाने पड़ेंगे रेगुलर बेस पे। दोस्तों, सीक्रेट नंबर 16, फेलियर शुड नॉट फ्रस्ट्रेट यू। जब आप गेम के अंदर फेल हो जाते हो तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, आप एक और नई जोश, एक नए स्माइल के साथ दोबारा खेलते हो। यही एटीट्यूड आप जिंदगी में भी लेके आइए। जब आप कोई भी काम कर रहे हो जिंदगी के अंदर, अगर उस चीज में अगर आपको असफलता मिलती है तो आप उस चीज से घबराए नहीं दोस्तों, आप उसको बार बार खेले। उस गेम से प्यार कर रहे हो ना, तो आप उससे थक ही नहीं सकते हो। आप थकते उससे हो जिससे आपको प्यार नहीं है। लर्निंग मीन्स फाइंड योर मिस्टेक। दोस्तों, सीखने का मतलब है कि अपनी गलती को ढूंढना, इसको ठीक करना और इसको आगे बढ़ना। When you accomplish something that you once believed was impossible, it make you new person. जब आप ये सोचते हो कि ये चीज मुझसे नहीं होगी, और जब आप उसको कर लेते हो तो आप में एक नया बदलाव और एक नया व्यक्ति उभर के बाहर आता है। अगर आप सेम काम करते रहोगे तो आप सेम रहोगे। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो तो ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कीजिए, आप बहुत पावरफुल बन जाएंगे। यस दोस्तों, इसलिए फेलियर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए, इससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना है और सुधार करते रहना है। फिर से लर्निंग मीन्स फाइंड योर मिस्टेक,
not others' mistake. Find your mistake. Point number 17. Every new problem is a different and unpredictable, so get ready. जो भी नया प्रॉब्लम आगे जैसे आप लेवल पार करते हो, हर लेवल पे ऐसा प्रॉब्लम आएगा जो पीछे नहीं आया है, नया होगा, आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, कहीं से भी आ सकता है। हर्डल्स को पार करना ही विजेता है। आपको यूं समझिए कि आपको सेल्स का नॉलेज नहीं है, आपको कम्युनिकेशन का नॉलेज नहीं है, आपको प्रोस्पेक्टिंग का नॉलेज नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं आता है, आप फॉलोअप क्या है ये आपको नहीं मालूम, डुप्लीकेशन क्या है ये आपको नहीं मालूम, लीडरशिप क्या है ये आपको नहीं मालूम, रिलेशनशिप क्या है ये आपको नहीं मालूम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपको नहीं मालूम, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं मालूम, सेल्फ नॉलेज नहीं मालूम। जो भी आप जिंदगी में काम करते हो उसके अंदर आने वाली हर्डल्स को देख के इंसान रुक जाता है, ठहर जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे आप लेवल पार करोगे आपका जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ता जाएगा। बढ़ता हुआ प्रॉब्लम एक निशानी है कि आप बढ़ रहे हो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो यूं समझिए कि आपका स्पीड जो है वो बड़ा स्लो है। तो मोबाइल से हम ये सीख सकते हैं कि जैसे लेवल चेंज होगा समस्या नई होगी, डिफरेंट होगी और अचानक से कभी भी आ सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको लिस्ट बनाना नहीं आता है, अगर मैं ऑक्सीजन को लेके बात करूं तो यू डोंट नो हाउ टू मेक ए लिस्ट। फिर आपकी समस्या है कि हाउ टू फाइंड द पीपल टू टॉक, हाउ टू टॉक टू पीपल एंड व्हाट टू टॉक टू पीपल। लोगों से क्या बातचीत करें, लोग सुनना नहीं चाहते, पीपल डोंट रेडी टू ज्वाइन, वो आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं, पीपल डोंट रेडी टू वर्क, वो काम नहीं करना चाहते, पीपल डोंट रेडी टू सीरियस, वो सीरियस नहीं है, वो डुप्लीकेशन नहीं है, पीपल डू नॉट रेडी टू लीड, वो लीड करना नहीं चाहते या जानते नहीं है, पीपल डू नॉट रेडी टू ऑटो पायलट, अभी ये ऑटो पायलट के ऊपर भी उनका नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे आप एक के बाद आपको समस्या आएगी और आप समस्या के अंदर मास्टर बनते जाएंगे, नई और आपको और नई समस्या। और आपके पास दो चीजें, आपके पास समस्या रहनी चाहिए और नई रहनी चाहिए। हर महीने आपके पास नई समस्या है, मतलब आप सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे हो। पॉइंट नंबर 18, स्टे अवे फ्रॉम डेंजर। आपने इस पिक्चर के अंदर, चित्र के अंदर, स्लाइड के अंदर देखिए कि एक आदमी भाग रहा है, पीछे उसके पीछे जो है वो राक्षस तो है ही, लेकिन आगे आग जल रही है। अगर आपका हाथ इस आग को टच कर देता है तो आप आउट हो जाएंगे, गेम से आउट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों आप समझिए कि जब आप गेम खेलते हो उसी तरीके जीवन के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे हो आप जीरो हो सकते हो। अगर आपने अपने पर्सनल, कहते कि आप अपनी क्षमताओं से, स्किल के कारण आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वहां टिके रहो तो आपको अपने कैरेक्टर को बहुत ही शानदार और मजबूत बनाना होगा, वरना आप कोई भी लेवल पे हो आप जीरो बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और मैं इस लाइन पे एक पंच लाइन कहना चाहूंगा आपसे कि 20 साल से अगर आप जीबी के अंदर नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अनुमति मिल गई है कि आप प्लग के अंदर उंगली डाल दीजिए। आप चाहे 50 साल से नौकरी कर रहे हो, अगर करंट को छुआ तो आप करंट अपना ताकत दिखाएगा। आप कितने मर्जी आपका लेवल हो जिंदगी में, अगर आप कुछ चीजें आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप कभी भी जीरो हो सकते हो, जैसे कि कैरेक्टर का, पैसों की हेराफेरी या कैरेक्टर, या फिर उस आपका गेम में जो भी चीजें हैं, ये दो बहुत ही भारी है दोस्तों। कभी भी किसी बड़े हीरो को जीरो बनाने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, ध्यान रखिए, इस चीज से दूर रहिए जो डेंजर है। खास करके हमारे ऑक्सीजन के बिजनेस के अंदर हमने अपने बरसों के अनुभवों से बनाया है 6 नेवर। जो भी आदमी 6 नेवर का उल्लंघन करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों, चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो, कोई भी लेवल पे हो, वो खतरे में आ सकता है। पॉइंट नंबर 19, टेक ऑल डिसीजन प्रॉम्प्टली। सारे फैसले तुम्हें बहुत ही रफ्तार में और बहुत ही जल्दी करने पड़ेंगे। अगर आप गेम जीत रहे हो और आपने 1 सेकंड भी देरी कर दी फैसला लेने में तो वो राक्षस आपको पकड़ सकते हैं, या आप गिर सकते हैं, या मोबाइल की गेम में हार सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जिंदगी में बहुत सारे लोग मात्र सोचा करते हैं, कहता है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंकर,
वेरी फ्यू पीपल आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। शायद इसीलिए कम लोग कामयाब है। आप एक्शन ओरिएंटेड बनिए, कल करे सो आज, आज कर सो अभी। दोस्तों यही जीवन को आप अप्लाई कीजिए। जो भी फैसले करने हैं आपकी जिंदगी में, तुरंत कीजिए और तुरंत उसको अप्लाई करिए। ये आदत आपको मालामाल कर सकती है दोस्तों। पॉइंट नंबर 20, जिस तरीके से मोबाइल के अंदर टाइम टू टाइम अपनी गेम को, अपने ऐप को या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें अपग्रेड करने का मैसेज आता है और हम उसको अपग्रेड करते हैं दोस्तों, ठीक उसी तरीके से जो इंसान जो भी काम कर रहा है, अगर वो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहा है तो दोस्तों एक दिन वो आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा और आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कहते हैं कि बेस्ट की कोई सीमा नहीं होती है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश दोस्तों हमेशा रहती है। इसलिए आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर, ये आदत आप कभी मत छोड़िए। आप देखिए मोबाइल के अंदर जब भी आपका टाइम होता है तो मैसेज आता ही है कि अपने मोबाइल को या ऐप को आप अपग्रेड कर लीजिए। दोस्तों आप भी जिंदगी के अंदर जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपग्रेडेशन क्या आ रहा है, आपको सब कुछ उसका दिमाग खुला रखना होगा। हर चीज हमारे अगल बगल में बदल रही है, उसके साथ खुद को भी बदले और आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 21, फॉर द प्रीमियम एक्सपीरियंस यू हैव टू पे द प्राइस। दोस्तों आज दुनिया में खास करके इंडियन के लोगों को फ्री शब्द से बहुत ही प्यार है। फ्री मिलने वाली हर चीज हर आदमी को प्यार होता है, लेकिन अगर आप मोबाइल के अंदर अगर एक शानदार अनुभव करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिंदगी में आप जो भी एक अच्छा व्यू देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। एक सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने सपने को या अपने टारगेट को पूरा करने के लिए क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो दोस्तों? और जो आदमी कीमत चुकाता है दोस्तों वही जिंदगी के अंदर आगे बढ़ता है दोस्तों। इसलिए हमेशा कीमत चुकाइए और कीमत किसी भी स्वरूप में कुछ भी हो सकता है। कभी समय मांगेगा आपका हुनर, आपका पैसा, कुर्बानी, कुछ भी तरीके से, या खुद को बदलना पड़ेगा, या आपको कहते हैं कि आपको वो परिणाम प्राप्त करने हैं जो आज तक आपने कभी नहीं किए, तो काम भी आपको ऐसे करने पड़ेंगे जो आज आप तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 22, देयर आरंट एनी शॉर्टकट, यू हैव टू क्रॉस ऑल द लेवल वन बाय वन। दोस्तों आप गेम के अंदर कभी भी कोई शॉर्टकट होता नहीं है, आपको हर लेवल को वन बाय वन क्रॉस करना रहेगा। और जिंदगी के अंदर भी आपको दोस्तों सफलता जो है वो स्टेप बाय स्टेप को प्राप्त करनी होगी। पहले आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, ऐसे आपको वन बाय वन आगे बढ़ना है। जो लोग इसके अंदर ट्राई करते हैं कि अब मैं एक शॉर्टकट करूं, वो लोग ऑलरेडी वहां फंस जाते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक ऑलरेडी शॉर्टकट है दोस्तों, इसके अंदर ज्यादा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश न करें। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो कहीं एक दिन खो जाते हैं। जो मेहनत के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक दिन वो बहुत दूरी तय करते हैं। पॉइंट नंबर 23, फॉर एवरी फेलियर देयर शुड बी ऑलवेज स्माइल एंड ऑफ कॉन्फिडेंस टू प्ले अगेन। जब भी आप मोबाइल गेम पे फेल होते हो तो आप दोबारा गेम खेलने के लिए आपके चेहरे पे एक नई स्माइल होती है और एक नए जोश और नए उमंग और के साथ आप खेलने के लिए तैयार होते हो। ठीक उसी तरीके से जिंदगी में जब आप कोई भी काम करते हो और आपको उसमें असफलता प्राप्त होती है तो आपके अंदर वो जुनून, वो स्माइल, वो हैप्पीनेस होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। और आप एक बार और गेम खेलते हो, एक बार और गेम खेलते हो, अगर आप हर फेलियर पे अगर आपके चेहरे पे स्माइल है दोस्तों, वो स्माइल नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। और यही कॉन्फिडेंस जो है आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 24, देयर आर नो क्लियर कट मॉड्यूल फॉर प्लेइंग, जस्ट प्ले अंटिल यू विन। दुनिया की कोई भी गेम के अंदर जब आप खेलना शुरू करते हो तो कोई क्लियर कट मॉड्यूल नहीं है दोस्तों। आपको गेम खेल के ही समझना है, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। जैसे जैसे आप खेलते जाओगे कोई मॉड्यूल नहीं है। जीवन का भी ऐसा ही है दोस्तों, कोई क्लियर कट नक्शा नहीं मिलेगा आपको गेम खेलते जाना है और जीवन को गेम की तरह समझे, जाने और काम करते जाए और
आप ये समझिए कि हर लेवल को कोई मॉड्यूल नहीं है, आपको बस तैर के जाना है, आपको डूब के जाना है, आपको उड़ के जाना है, पता नहीं है किस रास्ते से जाना है, किस तरीके जाना है, लेकिन बस चलते जाना है। नंबर 25, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। दोस्तों, मोबाइल गेम के अंदर अगर आप जीतना चाहते हो तो जो भी गलती आपसे हुई है उसको दोबारा रिपीट नहीं करें। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपका लेवल चेंज नहीं होगा। दोस्तों, आपको भी अगर आपको समस्या एक समान बार बार आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपसे कुछ गलती हो रही है, आपकी कोई पैटर्न बन रही है। आप उस पैटर्न को समझे, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए। जो भी समस्या, सेम समस्या बार बार आ रही है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि कोई ऐसी चीज है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, परिणाम आपके सामने नाच रहा है। दोस्तों, डोंट रिपीट द मिस्टेक अगेन एंड अगेन। पॉइंट नंबर 26, यू मस्ट रीड अबाउट गेम रूल एंड टूल्स। आप जो भी गेम में माहिर होना चाहते हो तो पहले उस गेम के रूल्स क्या है और इसमें कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ाई कर लीजिए। जीवन के अंदर भी ऐसा है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा है। अगर आप इसके अंदर गेम में जीतना चाहते हो तो जो भी उसके रूल्स है, जैसे कि 666, आपको समझना होगा और किस तरीके से ये काम करता है आपको इसके ऊपर सोचना होगा और इसी तरीके से आप दोस्तों आगे बढ़ सकते हो। और हमारे जो भी फॉलो थ्रू का सिस्टम है दोस्तों, उसको अपना भगवान मानना होगा, गुरु मानना होगा और आपका जीवन ही पूरा फॉलो थ्रू का 12 स्टेप्स जो हमारे हैं वो होने चाहिए। दोस्तों, बिफोर गोइंग टू प्ले एनी गेम, फर्स्ट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट गेम, सो रीड केयरफुली। पॉइंट नंबर 27, एट इनिशियल लेवल यू मे हैव लेस पावर। जब आप गेम खेलना शुरू करोगे तो शुरू में आपके पास पावर कम होगा, साधन और संपन्न मशीन गन या वगैरह चीजें आपके पास कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप गेम खेलते जाओगे आप शक्तिशाली बनते जाओगे। ठीक जीवन के अंदर भी जब आप कोई भी काम में हाथ डालोगे तो शुरुआत में आप कमजोर होंगे, आपको बड़ी आसानी से हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें मास्टर बनते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी और जीतने की इच्छा और प्रबल हो जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए बने रहे गेम में, काम करते रहे दोस्तों। पॉइंट नंबर 28, यू मस्ट हैव अ गोल टू मेक अ न्यू रिकॉर्ड एंड ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड। जब आप मोबाइल गेम खेलते हो तो दोस्तों आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक टारगेट बनाना है और अपने ही रिकॉर्ड को बार बार तोड़ना है। तभी आप कभी दूसरों के रिकॉर्ड नहीं, खुद के रिकॉर्ड तोड़ते हो। इसके लिए चाहिए आपको रॉक सॉलिड कमिटमेंट, आपको एक वचन चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। बार बार लगातार गेम खेलते रहना है। गोल सेटिंग एंड गोल गेटिंग, गोल सेट करना है, उसको प्राप्त करना है। डज द पर्सन मेक द ड्रीम, क्या इंसान सपने बनाता है कि सपना इंसान को बनाता है? दोस्तों, पहले आप सपना बनाओगे, फिर सपना जो है, ड्रीम जो है वो आपको बनाना शुरू करता है। इसलिए आपके पास एक गोल होना चाहिए जीवन में और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की रेस में उतर जाइए और लंबी दूरी तय कीजिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 29, नेवर स्टॉप द प्रैक्टिस। कभी भी प्रैक्टिस करना बंद मत कीजिए दोस्तों। मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में थोड़ी सी सफलता प्राप्त होती है, लोग वो काम करना छोड़ देते हैं जो काम करके उस लेवल पे पहुंचे हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है उसका काम और उसका प्रैक्टिस कम होता जा रहा है दोस्तों। डोंट वर्क इन द पार्ट्स, कभी भी पार्ट में काम मत कीजिए। पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड स्पेयर टाइम। दोस्तों, स्पेयर टाइम की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। ओनली बाय प्रैक्टिस यू कैन ओवरकम ऑल द लेवल्स। ओनली प्रैक्टिस से ही आप नए लेवल को प्राप्त कर सकते हो। इन इनिशियल लेवल यू मे फील हार्ड बट लेटर यू कैन क्रॉस इट दोस्तों। पॉइंट नंबर 30, एवरी गेम हैज ए ओन रूल्स। हर गेम का एक अपना रूल होता है, उसूल होता है और आप कैरम के गेम को क्रिकेट में नहीं डाल सकते और क्रिकेट की गेम के रूल्स को आप कैरम में नहीं डाल सकते। यू कांट चेंज द रूल्स, लर्न फ्रॉम द चेस। टैलेंट इज व्हाट गॉड पुट यू इन बिफोर यू वर बोर्न, बट स्किल यू हैव टू लर्न। दोस्तों, टैलेंट वो है जो भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है, लेकिन स्किल जो है आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। इस तरीके से अगर आप चाहे कितने भी होशियार है,
आप कोई सी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में आए हो और ये दुनिया आपके लिए नई है, तो दोस्तों आपको वो हर चीज सीखनी होगी। अब मुझे सब कुछ आता है, मेरा नॉलेज बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा हूं, ये सोच के साथ आप कभी भी एक बड़े इंसान नहीं बन सकते। इसलिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, ओपन माइंड दोस्तों रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 31, मे बी पीपल कॉल यू एज ए मैड। दोस्तों जब आप गेम खेलोगे तो शायद लोगों की नजर में आप उसको पागल नजर आओगे। दोस्तों जिंदगी में भी आप जो भी काम करना चाहते हो उस काम में आप दीवाना हो जाइए, आप उस काम के अंदर खो जाइए। जब उस काम में खो जाएंगे तो आपको हजारों लोग पागल बोलेंगे। जब आपको लोग पागल बोलेंगे तो समझ लेना कि आप सही काम कर रहे हो, तरक्की की राह पे हो। कहते हैं इफ पीपल डोंट नो यू आर इन बिजनेस दैट मीन्स यू आर नॉट इन बिजनेस। अगर लोगों को ये नहीं पता है कि आप इस बिजनेस में हो, नहीं पता है, तो मतलब आप इस धंधे में नहीं हो, आप शर्मा रहे हो और खुद के कामों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है। और जिस काम के ऊपर आपको रिस्पेक्ट नहीं है वो काम आपको रिस्पेक्ट कभी दिला नहीं सकता। नो मैटर, अगर आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, तो बस आप लगे रहो दोस्तों। चाहे लोग आपको पागल बोले या ना बोले, बस आप लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। पॉइंट नंबर 32, यू कैनॉट टीच अदर इफ यू डोंट नो द गेम। अगर आपको गेम नहीं आती है तो आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। डायरेक्ट सेलिंग में खास करके ऑक्सीजन की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद को गेम खेलना आता नहीं है और वो दूसरों को टीचिंग कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, पहले आपको खुद को साबित करने होगा कि यस आप सिखाने के योग्य हो। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। सिखाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सीखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो लोगों को सिखाइए। आप सिखाते सिखाते आप खुद सीख जाओगे दोस्तों। द पर्पस ऑफ द लाइफ इज नॉट टू विन बट टू ग्रो एंड सेल। जिंदगी का असली मकसद दोस्तों प्राप्त करना नहीं है, लेकिन खुद का विकास करना है और इस विकास को संसार के साथ बांटना है दोस्तों। अगर मान लीजिए इफ योर लेवल इज 5, यू कैनॉट हैंडल लेवल 10। अगर आपका खुद का मेंटल लेवल 5 है तो आप 10 लेवल वाले व्यक्ति को कभी संभाल नहीं सकते। इसलिए दोस्तों आपको पहले उस लेवल पे जाना होगा। अगर आपका खुद का 10 लेवल है, 10 नंबर का लेवल है, तो आप 10 नंबर के लेवल तक लोगों को आप संभाल सकते। इसलिए हमेशा अपने लेवल को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 33, इफ यू डोंट मेक ए स्कोर समवन इज बिजी टू मेक इट न्यू लेवल ऑल द टाइम। दोस्तों अगर आप किसी भी गेम में अगर आप स्कोर नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि और भी दूसरे लोग स्कोर नहीं बना रहे। दूसरे लोग स्कोर बनाने में बिजी है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सेल्स कर रहे हैं, वो डुप्लीकेट कर रहे हैं, नई मार्केट खोल रहे हैं, नई फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। दोस्तों वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो लगे हुए हैं और हमेशा के लिए ऐसा होगा। आप रुके हुए हो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार रुका हुआ है दोस्तों। अगर आप रुके हो तो सिर्फ आप ही रुके हो, संसार तो दोस्तों आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को रोकिए मत। पॉइंट नंबर 34, वन मिस्टेक कैन मेक योर स्कोर 0। एक छोटी सी गलती आपको 0 लेवल पे लेके आ सकती है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों बिजनेस के अंदर भी कई बार हमसे वो गलती हो जाती है और हम वापस 0 हो जाते हैं। तो 0 से डरिए मत दोस्तों, 0 से वापस हीरो बनिए। ये आपको एक नया अनुभव बनाएगी और एक नए लेवल पे लेकर जाएगी। जीवन के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई आदमी बिना फेल हुए वो कामयाब हो जाए। आपको कई बार दोस्तों हम जिंदगी के अंदर कई बार फेल हुए हैं। हम हजारों बार फेल हुए चलने में, इसलिए आज चलना सीख गए। हम हजारों बार फेल हुए खाने में, इसलिए हमें आज खाना आ गया। हम हजारों बार फेल हुए दौड़ने में, इसलिए हमें दौड़ना आ गया। हम हजारों बार फेल हुए साइकिल चलाने में, इसलिए हमें आज साइकिल चलाना आ गया। दोस्तों हम हजारों बार लिखने में फेल हो गए, इसलिए आज हम अच्छा लिख रहे हैं। हम हजारों बार फेल हो गए दोस्तों बोलने में, इसलिए आज हम अच्छा बोल पाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, आपका एक गलती आपको 0 बना सकता है, लेकिन 0 बन जाए टेंशन नहीं लेने का। दोबारा गेम खेलो, अब वापिस जो है आप चालू कर सकते हो और वापिस एक नए मुकाम पे पहुंच सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट टू मेक स्कोर इन द गेम। दोस्तों ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। 34 नंबर का पॉइंट, किसी भी गेम में स्कोर बनाने का गुरु मंत्र एक ही है। अगर किसी भी गेम में आप लंबे समय के लिए टिक जाते हो दोस्तों, तो वहां पे स्कोर बनना तय हो जाता है।
इसीलिए कुछ भी हो जाए, आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटेगी, आपको छोड़ने को मन करेगा, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो आपका बॉडी बन जाएगा। अगर आप बने रहेंगे तो आप बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। आपको बने रहना ये एक शक्ति है। लगातार जिद्दी आदमी मेरे ख्याल से ज्यादा कामयाब होता है, और वो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो आप भी जरूर कामयाब हो जाएंगे। लगातार एक शक्ति है, कहते हैं कि इसके आगे भाग्य भी नहीं टिकता दोस्तों। Where to stop, it is your decision। मोबाइल के अंदर आप कौन से लेवल पे रुक जाना चाहते हो वो आपका फैसला है दोस्तों। इसका लेवल खत्म नहीं था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर। पहले लेवल में आग है, दूसरे में कांटे हैं, तीसरे में सांप है, और चौथे लेवल के अंदर वायर है, कांटे वाले वायर है। दोस्तों जीवन भी ऐसा है, अगर आपको कांटों से प्यार है, आपको सांप के साथ खेलने में मजा आ रहा है, आपको वायरों के साथ खेलने में मजा आ रहा है, तो आप कोई भी लेवल पार कर सकते हो। आप कौन से बिजनेस भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप दोस्तों आप हारते तब नहीं हो जब आपको फेलियर का मुंह। डोंट फील डाउन इफ समवन इज मास्टर। जब आप गेम खेलना शुरू करते हो और आपके सामने एक ऐसा आदमी है जो बहुत मास्टर है उस गेम का, उसको देख के आपका हौसला टूट जाता है कि मैं इस लेवल पे कब पहुंचूंगा। दोस्तों चिंता मत कीजिए, वो उसने भी आपकी तरह एक दिन चालू किया था, वो बस गेम में बना रहा। आप उसको पूछोगे कितने साल लग गए तब जाके उस लेवल पे पहुंचा। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। तो किसी का भी बड़ा स्कोर देख के आप घबराए नहीं, आप बस गेम खेलने का हौसला रखिए और खेलते रहिए, और एक दिन आप उसी की तरह, कहते हैं कि डॉट प्लस डॉट मेक ए लाइन। Whenever you are enter in the business, you are always downline. When you promote the business, you are upline, and when you duplicate this process, you are the great upline दोस्तों। Yes दोस्तों, in Olympic athletes come into the stadium during the open ceremony, they have 3 things common in their mind। जब ओलंपिक की गेम होती है तो एथलीट्स जब ग्राउंड के अंदर आते हैं तो उनके दिमाग में बस 3 चीजें होती है। पहला, आई हैव प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूं। आई हैव फॉलो द रूल्स, मैं हर रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूं, और कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं। आई विल नॉट क्विट, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। ये 3 चीज दोस्तों उसके दिमाग में होती है। दोस्तों हमने अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें आपके साथ मैंने डिस्कस किया, और आपने पेशेंसफुली मुझे पूरा सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुनने के बाद दोस्तों आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे बहुत सारे वीडियो और भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, और आप सीख सकते हो। इसमें से हमने सीखा कि कैसे हम मोबाइल की गेम से अपने जीवन की गेम को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने, फिर से कहता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंसफुली सुना। वंस अगेन आई रियली थैंक यू सो मच। और कमेंट डालना ना भूलिए, आपको ये नया कंसेप्ट मोबाइल से सीखने का कैसा लगा। आप जरूर शेयर करें, अच्छा लगे तो इसको अपने ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।